एक शाम रोशनी किचन में घर वालों के लिए चाय बना रही थी। रोहित आकर उसे पीछे से गले लगाते हुए कहता है, हेलो मेरी ब्यूटीफुल बीवी। हाँ, क्या क्या कहा तुमने? ठीक तो हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आज मेरे बॉस ने मुझे एक स्पेशल पार्टी में इनवाइट किया है। ऑफिस में सिर्फ 2 लोगों को इनविटेशन मिला है। पार्टी? वाह, मैं भी कितने दिन से बाहर नहीं गई। अरे शहर के बड़े बड़े लोग होंगे वहां। और जानती हो, इस पार्टी में सब सही रहा ना तो मुझे अगले महीने प्रमोशन भी मिल सकता है। रोशनी और रोहित दोनों खुशी से पार्टी के लिए सपने सजाने लगे। उसी रात दोनों पार्टी के लिए कपड़ों की शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। ये ड्रेस कितनी सुंदर है रोशनी, तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं पहनती? वाओ, सच में कितना सुंदर है। पर क्या मैं पहन सकती हूँ ये ड्रेस? क्यों नहीं, तुमको बिल्कुल फिट आएगी। और वैसे भी लाल रंग तो तुमको बहुत जचता है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। माँ जी और आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? ऐसे वन पीस पहन के निकली तो। देखो, माँ को मैं संभाल लूंगा और पड़ोसियों का क्या है। आज 2 बातें करेंगे, कल भूल जाएंगे। हम ये ड्रेस तुम्हारे लिए ले रहे हैं, ओके? रोहित और रोशनी घर वापस आए तो सास उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बेटा और बहू बिना बताए गायब हो गए थे और लक्ष्मी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रोहित कहाँ ले गया था बहू को? कुछ बताया भी नहीं। वो माँ जी, हम रोशनी और मैं शॉपिंग करने गए थे। कल मुझे एक पार्टी में इनविटेशन मिला है और मैं रोशनी को लेकर वहां जा रहा हूँ। ओह, पार्टी? कैसी पार्टी? बहू जाना चाहती है? बॉस की पार्टी है। शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। रोशनी के पास कोई ड्रेस नहीं है तो हम वही खरीदने गए थे। लक्ष्मी ये सुन के रोशनी की तरफ ताने मारते हुए कहती है, ड्रेस? वन पीस? छोटे कपड़े पहनने वाली पार्टी है? नहीं माँ जी, वो छोटे कपड़े नहीं। रोहित पैकेट से ड्रेस निकालते हुए अपनी माँ को समझाता है। ओफो माँ, हर ड्रेस छोटा थोड़े ना होता है। और वैसे भी माँ रोशनी इसके लिए मना कर रही थी। मैंने ही दिलवाई उससे जबरदस्ती। रिया भी तो पहनती थी ना ऐसे कपड़े। हाँ हाँ, वैसे मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं तो चुप रह जाऊंगी। आस पड़ोस के लोगों को बात का बतंगड़ बनाने में समय नहीं लगता है। मैं तो बस यही कह रही थी। आपने बेटी के लिए जैसे सबसे झगड़ा करके पड़ोसियों को चुप कराया था, वैसे ही बहू के बारे में कोई कुछ बोले तो उन्हें भी चुप करा देना। हाँ हाँ जरूर। हाँ बेटा, पहनो, जरूर पहनो। दूसरी सुबह रोहित ऑफिस चला गया। रोशनी ने अपने और रोहित के कपड़ों को अच्छे से सजा कर रखा हुआ था। लक्ष्मी ने रात को रोहित के सामने हाँ तो कह दिया था, पर उसे रोशनी का वन पीस पहनना मंजूर बिल्कुल नहीं था। मेरे घर की बहू ड्रेस पहनेगी? कभी नहीं। इस रोशनी को कोई सबक सिखाना पड़ेगा। लक्ष्मी ऐसा कहते हुए रोशनी के कमरे में जाती है। सुंदर लाल ड्रेस कमरे में रखा हुआ है। लक्ष्मी अपने हाथों में कैंची लेकर आई और उसने कमरा खाली देखकर कैंची उठाई और रोशनी के ड्रेस पर हर जगह कैंची मार दी। अब देखती हूँ मैडम क्या करेगी। दोपहर का सारा काम खत्म करके रोशनी कमरे के अंदर आई तो उसने देखा उसके नए ड्रेस के चीथड़े उड़ गए थे। रोहित को पता चला तो कितना गुस्सा करेगी, सोच के रोशनी बिस्तर पर बैठकर रोने लग गई। तभी सास कमरे में आकर रोशनी को पूछती है, क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? पार्टी में नहीं जाना क्या? सास की बातें सुनकर रोशनी को यकीन हो गया कि सास ने ही उसकी ड्रेस का हश्र किया है। रोशनी के अंदर बदले की आग जलने लगी और वो बोली, पार्टी में तो जाना है माँ जी। मेरी ड्रेस को किसी ने काट दिया, पर उस मासूम को क्या पता कि मैंने कॉलेज में डिजाइनिंग का कोर्स किया था। ऐसा ड्रेस तो चुटकी में फिर से बना दूं। हाँ, पर घर में बनाई ड्रेस? लेकिन घर में बनाई हुई ड्रेस इतने बड़े पार्टी में कैसे पहनोगी? आप उसकी चिंता ना करें माँ जी, पार्टी में सबसे अच्छी ड्रेस मेरी ही होगी। आपकी बहू जैसे इस मोहल्ले में छा गई है,
वैसे ही पार्टी में भी छा जाएगी। लक्ष्मी को अपने बहू के अंदर आए विश्वास को देखकर लगा कि उसका प्लान अब फेल हो गया है। वो रोशनी के कमरे से बाहर घूमती रही कि किसी तरह रोशनी बाहर निकले और वो नए ड्रेस को भी खराब कर सके, पर कमरे का दरवाजा खुला ही नहीं। शाम के 6 बजे और रोहित पार्टी में जाने के लिए रोशनी को पिकअप करने आया। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, परेशान? मैं नहीं तो बेटा, मैं तो बस सोच रही थी तुम लोग कब जा रहे हो पार्टी में। बहू पता नहीं रेडी हुई कि नहीं। हो गई होगी, मैंने उसे 1 घंटे पहले ही बोल दिया था तैयार होने को। वैसे आपकी बहू है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही? लक्ष्मी और रोहित हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। रोशनी कुछ देर में सच के बाहर आई और दोनों माँ बेटे मुंह खुला उसे देखते रह गए। रोशनी ने अपने हाथों से एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाई थी। रोशनी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। रोहित उसे इस ड्रेस में देखकर इतना खुश हुआ कि उसे पुराने ड्रेस के बारे में पूछना याद ही नहीं रहा। बहू, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ये कपड़ा कितना अच्छा है। शुक्रिया सासू माँ, सब आपकी ही तो देन है। ना आप मुझे अपनी फेवरेट साड़ी देती, ना मैं ये DIY ड्रेस बना पाती। थैंक यू सो मच माँ जी। लक्ष्मी को अपनी बहू की बात समझ में आई और वो रोहित और रोशनी के घर से निकलते ही उनके कमरे में जाती है। कमरे में लक्ष्मी की एक सबसे महंगी और पसंदीदा साड़ी के चीथड़े हो रखे थे। उसकी बहू ने उसी की साड़ी से अपना नया ड्रेस बना लिया था। उस रात लक्ष्मी अपनी साड़ी के छोटे छोटे टुकड़े से अपने मोटे मोटे आंसू पोंछती रह गई। लहंगे वाली बहू। मालती आज जब डेयरी पर दूध लेने गई तो उसके चेहरे से उदासी साफ झलक रही थी। उसकी सहेली कमला ने पूछा, क्या बताऊं कमला, मेरी बहू ने मुझे बड़ा दुखी किया है। मैं अपनी बेटी की शादी एक सीधे साधे लड़के से करा रही थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और अपनी मर्जी से एक मॉडर्न लड़की से शादी करने का सोच लिया। लड़की फैशन डिजाइनर है। वो 10 फीट लंबा लहंगा घर में पहनकर घूमती है। घर में जब वो चलती है ना तो जगह ही नहीं बचती। कई बार तो मैं उसके लहंगे में फंसकर गिरने ही वाली थी। जब मैं उसे घर में इतना लंबा लहंगा पहनने के लिए मना करती हूँ ना तो मुझे गंवार कहती है। चिंता ना करो बहन, अगर तो ऐसे बेहुदा कपड़े पहनना जारी रखेगी तो कभी ना कभी उसे भी परेशानी होगी, तब उसे अकल आ जाएगी। कुछ देर बाद मालती दूध लेकर घर पहुंची। जैसे ही वो घर में घुसी, उसका पैर पानी पे पड़ा और वो फिसल के गिर पड़ी। अरे मर गई, राम रे, मेरी कमर टूट गई। किस कमबख्त ने यहाँ दरवाजे पर पानी डाला है? मालती ने देखा कि उसकी बहू मेघा अपना लहंगा धो रही थी। लंबा लहंगा बाथरूम में समा नहीं पाया था, इसलिए मेघा बाथरूम के बाहर ही लहंगा धो रही थी। सारा पानी बहकर मेन गेट तक आ रहा था। बहू, तेरे लहंगे की वजह से मेरी कमर टूट गई। तो मैं क्या करूं, देखकर क्यों नहीं चलती? अब जब कपड़े गंदे हो जाएंगे तो धोना तो पड़ेगा ना। होली पर मेघा की ननद उमा ने कई घंटे मेहनत करने के बाद बहुत सुंदर रंगोली बनाई, लेकिन मेघा अपना लंबा लहंगा पहनकर रंगोली के पास से गुजरी तो लहंगे से सारी रंगोली खराब हो गई। भाभी, आप अपना लहंगा ना अपने हाथ में उठाकर चलो। सुबह से मैं रंगोली बना रही थी, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया आपने। तुम तो बिल्कुल गंवार हो। लंबा लहंगा हाथ में लेकर चलने के लिए नहीं होता। जब ये धरती पर दूर तक फैलता है ना, तभी तो इसकी सुंदरता नजर आती है। उमा ने एक दिन अपनी माँ से कहा, लेकिन बेटी, वो अपने सारे लहंगे अलमारी में लॉक करके रखती है। उसकी चिंता मत करो, मेरे पास ये स्प्रे है जो किसी को भी मीठी नींद सुला देता है। एक रात उमा और मालती ने मेघा को बेहोश करके उसके तकिए के नीचे से अलमारी की चाबी निकाल ली। उन्होंने अलमारी खोलकर मेघा के सारे लहंगे निकाले और कैंची से काट कर छोटे कर दिए। अगले दिन जब मेघा सोकर उठी तो उसका सिर चकरा रहा था। आज मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? नहाने के बाद जब मेघा ने लहंगा पहना तो उसने देखा कि लहंगा छोटा हो चुका है।
और धरती को छू भी नहीं पा रहा। ओह माय गॉड, मेरा लहंगा किसने काट दिया? मेघा ने अलमारी से निकालकर सारे लहंगे चेक किए। कोई लहंगा स्कर्ट जितना छोटा हो चुका था तो कोई मैक्सी जितना। मेघा को अपनी रूम के टेबल पर बेहोश करने वाला स्प्रे दिख गया जो मालती और उमा पिछली रात मेघा के कमरे में भूल गई थी। अच्छा, तो अब समझी आज मुझे सुबह सुबह चक्कर क्यों आ रहे थे। माँ बेटी ने मुझे बेहोश करके मेरे सारे लहंगे छोटे कर दिए। उन्हें लगता है कि मैं इस तरह अपना पहनावा बदल दूंगी। कभी नहीं। अब मैं उन दोनों का एक भी कपड़ा सही नहीं रहने दूंगी। उस रात मेघा ने अपनी सास और ननद को बेहोश कर दिया और उनके सारे कपड़े कैंची से बुरी तरह काट दिए। उसने अपनी सास के सारे गहने भी अलमारी से निकाल दिए। मम्मी, ये मेरे कपड़ों को क्या हुआ? अब मजा आया माय डियर सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। सासू माँ, मैंने आपकी सारी ज्वेलरी बेचकर 10 नए लहंगे खरीद लिए हैं जो पहले वाले लहंगों से ज्यादा खूबसूरत और लंबे हैं। अगली बार मेरे कपड़ों के साथ कोई भी छेड़खानी की तो तुम दोनों को ही बेच दूंगी। मेघा ने लंबा लहंगा पहनना नहीं छोड़ा। एक दिन जब मेघा खाना बना रही थी तो उसने गैस जलाकर माचिस की तीली बिना देखे ही अपने पीछे फेंक दिया और खाना बनाने में व्यस्त हो गई। आज रमन को स्वादिष्ट सूजी का हलवा खिलाऊंगी, तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ। मेघा को ध्यान ही नहीं था कि माचिस की जलती तीली उसके दूर तक फैले लहंगे पे ही गिर पड़ी है। हलवा तो जल नहीं रहा, फिर ये जलने की महक कहां से आ रही है? मेघा का पूरा लहंगा आग पकड़ चुका था। जब आग की लपेटें मेघा के पैरों तक आई तब वो चिल्ला पड़ी, अरे बचाओ बचाओ, आग आग, मेरे लहंगे में आग लग गई है, बचाओ। मालती और उमा पड़ोसी के घर बैठे बातें कर रहे थे। मेघा जलते हुए लहंगे के साथ पड़ोसी के घर पहुंच गई। बचाओ सासू माँ, मेरे पैर जल रहे हैं, बचाओ। जब तक मालती और उमा ने आग बुझाई, मेघा के पैर घुटनों तक जल चुके थे। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब बताओ बहू, अकल आई या नहीं? आई एम सॉरी माँ जी, अगर मैंने पहले ही आपकी बात मानकर घर पे लंबा लहंगा पहनना छोड़ दिया होता तो मेरे पैर नहीं जलते। आप मेरे लहंगों को फिर से काट दीजिए। अब मैं लंबे लहंगे कभी नहीं पहनूंगी।